Hello students, we are reading chapter 7 Conservation of Plants and Animals. So let's start from page number 84. यहाँ देखें ये फिर एक क्वेश्चन सोच रहा है कि I wonder if there is any record of all endangered species. Endangered means होता है संकटग्रस्त, जो संकट में हैं. स्पेसीज में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं और आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं. तो वही बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है ना, आई वंडर कि यदि इन सब का रिकॉर्ड रखा, इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड मतलब इनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है क्या, एंडेंजर्ड स्पेसीज का. ठीक है, या यदि रखा जाता तो यहाँ देखें रेड डाटा बुक. Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. तो यहाँ रेड डाटा बुक के बारे में बताया जा रहा है. तो प्रोफेसर अहमद जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को. ठीक है, वो बता रहे हैं कि रेड डाटा बुक जो है क्या है, एक सोर्स है, एक सोर्स बुक है जिसमें एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है जो संकट में है ना, जो विलुप्त तो होते जा रहे हैं. तो जो प्लांट्स संकट में है, जो एनिमल संकट में है, उनका रिकॉर्ड इस बुक में रखा जाता है. और ये जो रेड डाटा बुक है वो इंटरनेशनली है ना मेंटेन की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इंडिया भी इस रेड डाटा बुक को क्या करता है, मेंटेन करता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. नाउ माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवास. प्रवास मीन्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, रहने जाना. ठीक है, अपने काम से. सो द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. तो एक्सकर्शन पार्टी का मीन्स है जो बच्चे भ्रमण कर रहे थे है ना सारा, तो उसी को पार्टी एक्सकर्शन पार्टी की के नाम से बोला जा रहा है कि ये भ्रमण करने वाली जो पार्टी है. ठीक है, तो डीप घने जंगल के अंदर ये लोग माधव जी के गाइडेंस से पहुंचते हैं. ठीक है, पहुंचने के बाद वो वहां पर तवा रिजर्वियर ठीक है के पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए. तो वहां पर कुछ बर्ड्स जो थी वो रिवर के पास उड़ रही थी. तो पहेली ने उन्हें ऑब्जर्व किया, देखा. तो माधव जी ने बताया बच्चों को कि ये बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं है ना. ये बर्ड्स जो हैं यहां से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक उड़कर जाती हैं. ठीक है, अभी फिलहाल इंडिया की बात हो रही है, तो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट मीन्स दूसरे कंट्रीज में भी जाती होंगी, दूसरे जंगल्स में भी जाती होंगी, जहां आबादी नहीं भी है वहां पे भी जाती होंगी. ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक उड़कर जाती हैं और हर साल है ना, किस वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका, क्लाइमेट जब चेंज होता है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है तो जब इन लोगों को अंडे देने होते हैं है ना, आगे जब जनरेशन बढ़ानी होती है. ठीक है, तो उनको कंफर्ट वेदर चाहिए. जो कि कंफर्ट वेदर चाहिए उनको, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो उनका प्राकृतिक निवास स्थान है उस तरीके की चीजें चाहिए उनको, वैसा क्लाइमेट चाहिए. ठीक है, कुछ जो है बहुत ठंडे एरिया में जाते हैं, कुछ जो है बहुत गर्म एरिया में चले जाते हैं. ठीक है, ठंडे एरिया में ज्यादातर जाते हैं ये लोग है ना, और अपने इंडिया में तो कुछ समय के लिए ठंड होती है और ज्यादा ठंड में जाते हैं ये लोग वेरी कोल्ड रीजन में. ठीक है, और वेरी कोल्ड रीजन ज्यादातर कहाँ है, विदेशों में भी मिलेगा आपको. ठीक है, अपने इंडिया में भी हैं कुछ स्टेट्स ऐसे, तो वहां पे भी जाते होंगे. ठीक, सो बर्ड्स who cover the distance to reach another land are known as migratory birds. इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा. Now recycling of paper. Recycling means पुनर्चक्रण है ना, पेपर का पुनर्चक्रण, पेपर का रिसाइकलिंग. तो प्रोफेसर अहमद
सारे बच्चों को क्या करते हैं, फिर से अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें बताते हैं किस बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, कि डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, क्या होता है। इसके बारे में तो बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, वनों का विनाश। तो वो उन लोगों को बोल रहे हैं कि 17 पूरे पेड़ लिए जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। 17 ट्रीज, फुल ग्रोन ट्रीज, और वो भी आधे ग्रोन नहीं, पूरा, जब जो पूरा पेड़ पूरी तरीके से बढ़ जाता है ना, फुल ग्रोन ट्रीज 17 लिए जाते हैं, तब जाकर 1 टन पेपर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि पेपर को रिसाइकल भी किया जाता है। मीन्स अगर पेपर लिख के बर्बाद कर दिया गया है तो उसको फिर मेल्ट करके, जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को मेल्ट करके फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर को भी क्या करके, मेल्ट करके 5 टाइम्स यूजेबल बनाया जा सकता है। कि एक बार अगर खराब हो गया दोबारा बना लिए, दोबारा खराब हो गया फिर तीसरी बार बना लिए, है ना। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को कम से कम 1 पेपर तो सेव करना चाहिए 1 दिन में। ठीक है, अगर हम 1 पेपर भी सेव करते हैं तो हम बहुत सारे ट्रीज 1 ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड सेव, हमें पेपर को सेव भी करना चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए। ठीक है, और ये सब करके ना हम ट्रीज को बचा रहे हैं बल्कि हम एनर्जी भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए वाटर की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी और साथ साथ वाटर की जरूरत भी होती है ना। तो वो सब भी हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक, और साथ साथ केमिकल्स जो रेड्यूस होते हैं उससे, ठीक है, केमिकल्स जो रेड्यूस होते हैं वो भी कम होगा, है ना, हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं। ठीक, तो वो भी रेड्यूस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ओके, so next topic, reforestation, we will read tomorrow.